हेलो दोस्तों, जय हिंद। सबसे ज़्यादा जो हमारा इंची टेप है, इंची टेप में प्रॉब्लम आता है कि ऑटोमेटिक ये अंदर खींचना बंद कर देता है, यानी कि अपने आप ये अंदर जाता नहीं है। इसका स्प्रिंग में प्रॉब्लम हो जाता है या कुछ और हो जाता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर मीटर कंप्लीट कर लिया, यानी कि रिपेयर कर लिया, तो देखिए फिर पहले जैसा ही बिल्कुल ये चलने लगा। तो बिल्कुल आप 100% इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। इसको रिपेयर करने के लिए ये जो स्क्रू दिख रहे हैं, इसको सबसे पहले आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको इसमें जो लपेटा हुआ इंची टेप है, इंची टेप को बिल्कुल बाहर निकाल लेना है, जिसे इस प्रकार। ठीक है ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपको सेट करवाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, ये सारा चीज़ अलग कर लेना है, तभी आपको मालूम चल पाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या चीज़ हमें रिपेयर करना है। जो मेरे हाथ में है उससे पहले वायर से अच्छी तरह से इसको लपेट के मतलब बांध लेना है, ताकि ये पूरा फैल ना जाए, क्योंकि फैलने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और उसे जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट कर लेंगे। तो जो आप सामने आप दिख रहे हैं गिरा हुआ, वही चीज़ टूटा। जो देखिए आप, ये जो है यही टूट गया है इसमें, जिसके कारण क्या होता है कि ये इसमें फंसा रहता है। जो इंची टेप होता है ना, इसी में फंसा रहता है। और ये स्प्रिंग जब टाइट होता है तो अंदर की ओर खींचता है। तो एकदम सिंपल सा है, एक आप कटर लें, या आपके पास अगर कैंची है, सीजर है, उससे भी आप आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि ये इतना हार्ड भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसको एकदम ऐसा आपको काटना है कि एकदम सेम टू सेम जैसे हम यहाँ पर काट रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी काटना है। और कटिंग करने के बाद एकदम सेम टू सेम हो जाना चाहिए। चलिए फिर इसको कटिंग करते हैं। सेम इसी प्रकार आपको एकदम काटना, देख रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइप से कटा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये स्प्रिंग है, यानी कि जो मीटर को खींचता है अंदर की ओर, इसको थोड़ा लपेट के, और ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये वायर हमें खोल देना है। लेकिन खोलते वक्त आपको एक सावधानी देना है कि हाथ वगैरह पर ना लगे आपको, यानी कटने का चांस होता है थोड़ा। तो उसे थोड़ा सेफ्टी लेके आप करें, और थोड़ा जो जानते हो वही इस काम को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वायर को खोल लेना और थोड़ा इसे मजबूती से पकड़ के रखना है, नहीं दबा के रखना है। ठीक है ना, ताकि हाथ से ये स्प्रिंग छूटे नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ये बाहर निकलता है हाथ से। ठीक है ना, ये फैलने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और ये स्प्रिंग होल्डर है, और इसी स्प्रिंग होल्डर में इसे हमें डालना है अंदर। यहाँ पर जो आप गैप देख रहे हैं, इसी गैप से इसको हमारा जो मीटर है, मीटर भी इसी के अंदर घुस के फंस जाएगा ये। तो इसको अच्छी तरह पहले अंदर डालेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, जब अंदर आप डालेंगे ना तो ये बाहर आ जाता है, डालते वक्त ही ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सावधानी से आपको डालना है, क्योंकि एक बार ये बिखर गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको सही करने में। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, फिर धीरे धीरे करके आप इसे भी राउंड शेप में करके इसे वापस फिर डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अच्छी तरह से इसको अंदर डाल दिया है, और थोड़ा ये बाहर निकल गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा घुमाएंगे इसको ना, स्प्रिंग को, तो ये वापस अपने आप ये अंदर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर स्प्रिंग होल्डर में तो घुसा दिया, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिप बाहर निकल गया है। तो हम क्या करेंगे कि इस मीटर का जो ऊपर का कवर है, उसको हम बीच में फंसाएंगे इसके स्प्रिंग का। और स्प्रिंग में जब फंस जाएगा ये, तो इसे हम उल्टा घुमा देंगे। जब उल्टा घुमा देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये जहाँ हमें चाहिए, यानी कि जितना चाहिए, थोड़ा सा बाहर चाहिए हमें, तो उतना निकल के ये वहाँ पर हमें रोक देना है। अपने आप नहीं रुकेगा, जब हम ये घुमाना बंद करेंगे तब ये ऑटोमेटिक वहाँ पर रुक जाता है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि मीटर जो है हमारा, मीटर को इसी में फंसा लेना है। कैसे फंसाना है, पहले इसको अच्छी तरह से इसको टेंशन देंगे, है ना। टेंशन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि तब जाके ये अंदर खींचता है। देखिए आप, यहाँ पर जो है मीटर को इसी तरह से फंसा लेना है, और इसको जैसे लपेटा हुआ रहता है अंदर की ओर, उसको हम लपेट लेंगे, है ना। चलिए फिर अब स्प्रिंग होल्डर को, जो ये लॉक है, उसे लॉक कर देते हैं अभी, ताकि ये बाहर ना सके, इसी के अंदर ये घूमता रहे, है ना। क्योंकि जो बाहर का जो ये कवर है, कवर को ये नुकसान नहीं तो कर देगा, बाहर निकल जाएगा और ढंग से फिर ये काम भी नहीं करेगा। तो इसको अच्छी तरह से लॉक कर देना है। अब ये पूरा कंप्लीट लॉक हो गया ये। अब इसे हम क्या करेंगे कि अंदर वाला जो स्प्रिंग है और इसके में जो बीच में से निशान पड़ा हुआ है, उसे हम फंसाएंगे इसमें।
मतलब पूरी अच्छी तरह से फंसा लेना, बीचे बीच पड़ना चाहिए, तब जाके ये स्प्रिंग में फंसेगा और तभी जाके ये काम करेगा। ऐसे नहीं कि सीधा ऐसे घुसा देना। देखिए आप इधर से आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग है उसी में हमें फंसाना है। ये बीच में जो कटा हुआ निशान है ना, उसी में उसको फंसाएंगे जो स्प्रिंग था, ठीक है ना। और इसको उल्टा घुमा देंगे। अगर नहीं खींच पा रहा है तो थोड़ा इसको और उल्टा घुमाएंगे। ये पूरा उल्टा घुमा देंगे इस प्रकार। पहले खींच के देखा हमने तो नहीं खींच पा रहा था, तो इसे और इसको टेंशन देंगे। स्प्रिंग थोड़ा टाइट हो जाएगा तो क्या होता है कि आसानी से ये अंदर की ओर खींचता है। इतना भी हमें टाइट नहीं करना है कि ताकि हमारा जो इंची टेप है वो बाहर निकलते ही फिर टूट जाए वापस। इतना ही करना है ताकि हमारा जो लास्ट वाला जो पोजीशन है, देखिए ये इस प्रकार से ये खींच ले, ठीक है। उसके बाद ये सारा जो कवर है, कवर लगाएंगे। और कवर लगाने के बाद भी फाइनल हमें टेस्ट करना होता है कि ये सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए आप इसको पूरा अच्छी तरह से पहले दबा दें, ठीक है। उसके बाद इसको वापस फिर खींच के भी आपको देखना है, प्रॉपर ढंग से बैठाना। अगर प्रॉपर ढंग से नहीं बैठा है तो आपको ये इंची टेप ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो स्प्रिंग होल्डर है वो उल्टा फंस जाता है, जिसके चक्कर में ये दबेगा ही नहीं। ये देखिए ऐसे रुकना चालू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो स्प्रिंग टाइट करेंगे पूरा, ये वापस नहीं जा रहा। तो हमने क्या किया कि इसका जो ये काले वाला आप देख रहे हैं स्प्रिंग होल्डर जो है, उसको हमने सीधा ऊपर वाला नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया। क्योंकि इसका गैप बना होता है और उसी गैप में ये इसका जो बाहर का कवर है वो फंसता है। और ये ढंग से अगर उसमें नहीं बैठेगा तो वो ये खींच ही नहीं पाएगा, ये उसको रोक लेगा, ये जाम हो जाता है ये। तो ये पूरी अच्छी तरह से फ्री काम नहीं करेगा। अभी देखिए आप बिल्कुल ढंग से काम करने लगा। अब इसका जो भी है ये सारा चीज़ इसका कस देना है स्क्रू लगा के। और जिसका जहाँ का स्क्रू है आपको वहीं पर टाइट करना है ना। कोई कोई लंबा होता है, कोई छोटा स्क्रू है, तो जिसका स्क्रू है आपको उसी जगह पर टाइट करना होता है। नहीं तो क्या होगा कि ये जो इंची टेप है ज़्यादा टाइट करने के बाद ये फट जाएगा, ये स्लिप भी कर जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्योंकि इसी टाइप के जो ट्रिक वीडियो होता है, बहुत सारे जो फील्ड में अचानक रिक्वायरमेंट हो जाता है, तो उस जगह पर हम इसका यूज करके अपना इंची टेप को बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।